गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं रत्नदीप और आप सभी देख रहे हो ट्रेडिंग बुद्धा। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कुछ काम की वजह से, अपने पर्सनल ऑफिशियल वर्क की वजह से बहुत दिन वीडियो नहीं बना सका, तो जस्ट मुझे आज आइडिया आया कि क्यों ना हम फिर से अपनी जो वीडियोस है वो स्टार्ट करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे स्विंग ट्रेड जो कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, अभी आप सभी जानते हैं मार्केट तो ब्लू स्काई जोन में चला गया है, क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाया है अभी मार्केट ने। निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, ब्लू स्काई जोन में है, तो ये यहाँ से बढ़ते ही चला जाएगा। हो सकता है आगे जाके रेजिस्टेंस ले, लेकिन अभी तो मार्केट में रैली है, तो हमें रैली का मजा बिल्कुल लेना चाहिए ये। और जब कभी रेजिस्टेंस लेगा तब हम देखेंगे कि जब कोई पुल बैक होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने कंपेरेटिवली निफ्टी से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है, क्योंकि 44,500 उसका रेजिस्टेंस लेवल था। और कल की बात अगर हम करें, मतलब फ्राइडे 30 जून की, 30 जून की बात करें, तो बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा है। मतलब क्लोजिंग उसकी थी 44,700 लगभग कुछ। तो ये हाल मार्केट का है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ से बैंक निफ्टी जरूर परफॉर्म करना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं सोचूं, मेरा टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी कम से कम 1000 पॉइंट की रैली हमें देना चाहिए। जी हाँ, 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में हम कम से कम देख सकते हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए अब हम आज के हमारे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्विंग ट्रेडिंग जो स्टॉक है, तो मैंने एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं मैं, जो कि प्राइस में बहुत कम है। लार्ज कैप पीएसयू सेक्टर का बैंक है। प्राइस मात्र 24 रुपए है, लेकिन उसने एक लेवल पे, टेक्निकल लेवल इंडिकेटर पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो वो स्टॉक कौन सा है, अभी हम चार्ट पर चलकर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है आईओबी, यस, इंडियन ओवरसीज बैंक। जी हाँ। तो अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, तो इस स्टॉक ने कल शुक्रवार के सत्र में जो अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, 24 रुपये 11 पैसे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ मतलब इस स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली हम देख सकते हैं। अभी जो भी कोई लोग इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, देखिए, जो हमारे लॉन्ग टर्म पिक्स होते हैं उसमें स्टॉक सॉरी। तो चलिए फिर आज हम उन स्विंग स्टॉक्स की बात करते हैं। तो मैं आप सभी को लेकर चलता हूं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे और उन चार्ट्स पे। तो सबसे पहला स्टॉक है जो कि पीएसयू सेक्टर का बैंक है। प्राइस मात्र 24 रुपए है, और इस स्टॉक ने अपने एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो पहला स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। जी हाँ। तो इंडियन ओवरसीज बैंक है। अगर आप इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल है 46,000 करोड़। जी हाँ, 46,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अभी देखिए, अगर हम चार्ट की बात करें तो इसका जो लेवल आ रहा था 200 मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का, तो वो था 24 रुपए 10 पैसे। ओके, 24 रुपए 10 पैसे 11 पैसे के आसपास आ रहा था। और शुक्रवार की 17 को ये स्टॉक जो है 24 रुपए 11 पैसे के ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा है। तो अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो हम अभी हमें क्या करना चाहिए, जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर है उनको यहाँ पर 24 रुपए 11 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें हमें बाइंग करनी
चाहिए। तो अभी हमारा टारगेट क्या होगा? देखिए टारगेट तो अगर मेरे हिसाब से बात करें, जो भी इन्वेस्टर होगा तो उसे टारगेट तो 12 महीने का लगभग 100% पकड़ कर चलना चाहिए। लेकिन मुझे पता है बहुत से लोगों में या सभी में इतने पेशेंस नहीं होते, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है तो हमारा भी दिल धक धक करने लगता है। तो क्या करना चाहिए? अगर जो कोई स्विंग ट्रेडर है उसको 10 या 20% के रिटर्न के लिए यहाँ पर अपनी पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। ओके, अगर स्टॉप लॉस की बात करें, मतलब जो इन्वेस्टर है उन्हें स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ से ये स्टॉक मतलब 24 रुपये 11 पैसे से नीचे अगर 10% 10-20% नीचे आता है तो हमें यहाँ पर और एवरेजिंग करनी चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, पोजीशन बनानी है, तो आप स्टॉप लॉस ध्यान में रखेगा 24 रुपये 11 पैसे और 10-20% के रिटर्न्स के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये था मेरा पहला स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। अभी दूसरा स्टॉक है जो कि बहुत ही दिग्गज कंपनी है, और वो दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर की दिग्गज है। जी हाँ, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, तो अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो इस स्टॉक ने भी कल के सत्र में अच्छी खासी रैली दिखाई है। मतलब 2% 2-2.5% की रैली हमें कल इस स्टॉक में देखने को मिली है। और इस स्टॉक का जो लेवल था 200 SMA लेवल था 3258। जी हाँ, तो हमें 3258 का जो है स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए। और एज यूजुअल हमारा टारगेट रहेगा एक साल के लिए करीबन तकरीबन 100%। और अगर कोई इतना वेट नहीं कर सकता है तो क्विक टर्म में मतलब 2-3 महीने में 10 से 20% का हम यहाँ पर रिटर्न्स की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा स्विंग ट्रेडिंग आइडिया था, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये भी एक आईटी सेक्टर की या मार्केट की दिग्गज कंपनी है। ओके, अभी मेरा तीसरा स्विंग ट्रेडिंग आइडिया है जिस पर आप बेट लगा सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक है, एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। मतलब स्टॉक में भी बहुत से लोगों के हाल आईटीसी जैसे हुए थे। मतलब आईटीसी ने जैसे बहुत लोगों को रुलाया, वैसे इस कंपनी ने भी बहुत से लोगों को रुलाया है। और बहुत ही स्लो मूविंग काउंटर है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ आने वाले दिनों में हलचल देख सकते हैं। तो मेरा तीसरा जो स्टॉक है, रिकमेंडेशन है, वो है बायोकॉन। जी हाँ, तो बायोकॉन लिमिटेड ने भी कल के सत्र में एक अच्छी खासी रैली दी है। मतलब 8.5% के आसपास की रैली हमें देखने को मिली है। और इसमें देखिए अपने 200 SMA के ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा है। और प्लस जो पिछला रेजिस्टेंस था, ये वाली बड़ी कैंडल आप देख सकते हैं, बराबर। तो ये जो इसका 260 का रेजिस्टेंस आ रहा था, जो बाधा थी, इसे भी इसने पार कर ली है। ओके, अगर मैं 200 दिनों के SMA की बात करूं तो इसका 200 दिनों का SMA या हमारा स्टॉप लॉस हम लेकर चल सकते हैं 252 रुपये, 252 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं। देखिए अब कल के सत्र में मतलब शुक्रवार के सत्र में 8-8.5% बढ़ गया है। तो ऐसे नहीं कि मंडे को भी ये स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा। जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है तो किसी भी स्टॉक का नेचर ये होता है कि 1-2 दिन के लिए वो स्टॉक थोड़ा पॉज होता है। मतलब क्या होता है, थोड़ा रिवर्स हो सकता है, पॉज लेता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, और थोड़ी थकावट होती है। मतलब जब भी हम बहुत स्पीड में रनिंग करते हैं तो हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, बराबर है ना? क्यों रेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ देर के बाद या कुछ रेस्ट के बाद हम फिर से और जोर से भाग सके। तो इन जो 3 जो स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, तो ये ऐसे नहीं कि मंडे को डायरेक्ट 5-10% ऊपर चले जाए। हाँ, हालांकि जा भी सकते हैं, 5-10% गैप अप भी हो सकता है। तो या फिर थोड़ा पॉज हो सकते हैं। अगर
ये तीनों स्टॉक मंडे के सत्र में पॉज होते हुए आपको दिखाई दे, तो आप यहाँ पर तुरंत जो स्टॉप लॉस मैंने बताया है उस स्टॉप लॉस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि पैसा तो सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही बनता है। अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो ट्रेडिंग में कैसे रिस्क भी है और कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, तो इससे पैसा नहीं बनेगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, वहाँ पर पैसा बिल्कुल बनता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को मेरे ये तीनों रिकमेंडेशन अच्छे लगे हो। अगर आपको ये रिकमेंडेशन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जी हाँ दोस्तों, मैं आगे चल के यहाँ से कंटिन्यूसली और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।